श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 15 मार्च चंद्रमौलेश्वर शिवपुराण कथा जो कि भुसावल महाराष्ट्र में चल रही है। इसमें आज गुरुजी ने सफेद दूर्वा और चावल के दाने वाला बिल्कुल नया बच्चों के लिए किए जाने वाले उपाय की जानकारी दी है। साथ ही आज की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने गांठ होने पर किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बताया है जो आज से पहले कभी गुरुजी ने नहीं बताया है, जो कि आप सोमवार के दिन कर सकते हैं या फिर प्रदोष के दिन या फिर आप किसी भी पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस शिवपुराण कथा के दौरान जितने भी नए उपाय बताए हैं वे सभी उपायों की जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें, सावदा रोड ताप्ती नदी के तट पर भुसावल महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिवपुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिवपुराण कथा है जो कि चंद्रमौलेश्वर शिवपुराण कथा या फिर चंद्रशेखर शिवपुराण कथा के नाम से है, जिसे 10 मार्च से 16 मार्च 2026 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक लाइव देखा जा सकता है। चंद्रमौलेश्वर शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। सफेद दूर्वा चावल के दाने वाला बच्चों के लिए किया जाने वाला नया उपाय, गांठ होने पर सोमवार के दिन किया जाने वाला नया उपाय, कनेर के पुष्प चावल के दाना और बेलपत्र वाला शीघ्र विवाह का नया उपाय, धतूरा दूर्वा कनेर का पुष्प वाला बिल्कुल नया उपाय जो आप अपने बच्चों के लिए करें, हरि चंदन और शिव चंदन वाला नया उपाय, प्रदोष का नया मनोकामना पूर्ति उपाय जो कि चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर करने से 3 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कोर्ट केस कब्जा जैसी समस्या होने पर किया जाने वाला नया उपाय, शरीर में कहीं पर भी अगर गांठ हो गई है तो आपको कौन सा नया उपाय करना है वह भी गुरुजी ने शिवपुराण कथा के दौरान बताया है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, मानव की देह मिली है तो यह मिल पाना ही बहुत कठिन होती है, और अगर मानव की देह मिल भी गई है और उसके बाद भगवान का स्मरण हो पाना यह उससे भी कठिन है। सभी आज एकादशी का व्रत रखते हैं, भूखा रहते हैं, मतलब भूखे रहने से नहीं है। जब तक हमारी इंद्रियों में हमारा कंट्रोल ना हो, नेत्र गलत देख रहे हैं, मुख गलत बोल रहा है, कान बुराई सुन रहा है, ऐसे में आपके किए गए व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भक्ति और विश्वास 2 चीज है। कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी भजन कर लो, पर तुम्हारा भगवान के प्रति अगर विश्वास नहीं है तो तुम्हारी भक्ति कोई काम की नहीं है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। आज के समय में कितने प्रकार के यंत्र आते हैं, उन्हें लेने के लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन लगाओगे आपके घर पर आ जाएगा। पर कितने भी यंत्र बुलवा लो, कोई भी यंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके घर में षड्यंत्र बहुत चलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नूतन वर्ष आ रहा है, हमारा हिंदू नव वर्ष शुरू होता है गुड़ी पड़वा से, और 19 मार्च को गुड़ी पड़वा है। आप सभी को नूतन वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल एक नया कार्य चालू हो गया है। शादी की सालगिरह मनाते हैं, सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली मनाते हैं, बारात आती है और रिसेप्शन होता है। अगर सेलिब्रेशन करना ही है तो आप शादी ही क्यों कर रहे हो, वो तो पहले ही हो चुकी है। आपको सेलिब्रेशन करना है, आपको सालगिरह मनाना है तो किसी प्राचीन मंदिर में जाओ, या फिर अपने क्षेत्र के या फिर अपने नगर के या फिर आपके कॉलोनी के मंदिर में जाओ, उसकी सफाई करवाओ, पुताई करवाओ, वहाँ पर भगवान का अभिषेक करवाओ, इसमें सार्थकता है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की। संजय जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने वेंटिलेटर में रखा और चेस्ट में गठान बता दिया। आप मंदिर में साफ सफाई का कार्य करने को कहते हैं, जिससे जीवन की सभी उलझनें दूर हो जाती हैं। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि हृदय की गांठ गल चुकी है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। महादेव जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा बेटा इंडियन आर्मी का एग्जाम दे रहा था पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। बेटा मंदिर में झाड़ू और सफाई का कार्य कर देता, बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। राधा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मुझे 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर हो गया, डॉक्टर ने अंतिम समय है ऐसा कह दिया। ब्रेन का कैंसर बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक हो पाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया, रोज मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया, शिव जी का चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। डॉक्टर ने अपना कार्य किया, मैंने अपना कार्य किया, मैं आज पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। वैशाली जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, माँ को कैंसर हुआ, ऑपरेशन भी कराया पर आराम नहीं मिला, फिर डॉक्टर ने जुबान काटना पड़ेगा ऐसा कहा। हमने सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आ गए और हमने सीहोर के रुद्राक्ष का जल आचमन करवाना शुरू किया। सीहोर के रुद्राक्ष के जल को शिवलिंग पर चढ़ाते और उसी रूप में प्राप्त करते और माता को देना शुरू किया।
माता की जुबान भी नहीं काटनी पड़ी, माँ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। मालती बाई जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर कुछ नंबर से वह रह जाती थी। पशुपतिनाथ मैंने व्रत उसके लिए किया। 1 लोटा जल बेटी ने चढ़ाना शुरू किया, 4 गुना अधिक मेहनत करी, बेटी की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, बेटी पटवारी बन गई है। जानाबाई जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने कथा पंडाल में बैठकर बेटे के लिए प्रार्थना करी और बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। किरण जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 2004 में पति के लिए पशुपतिनाथ व्रत किया, 16 सोमवार का व्रत किया, कथा सुनना शुरू किया, पति की सरकारी नौकरी लग गई। बेटे ने भी नौकरी के लिए प्रयास करना शुरू किया, मैंने बेटे के लिए भी व्रत किया, बेटे की प्राइवेट नौकरी लगी पर बेटे का मन नहीं लगा, मैंने उसके लिए पशुपतिनाथ व्रत फिर से रखा, बेटे की बैंक में नौकरी लग गई। बेटी ने भी प्रयास करना शुरू किया, बेटी के लिए भी मैंने व्रत रखा और बेटी की भी सरकारी नौकरी लग गई, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। आशा बाई जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी पोती नीट की तैयारी कर रही थी, उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, मैंने पंडाल में कथा सुनी, मिट्टी को नमन करते हुए प्रार्थना करी, पोती का नीट का एग्जाम क्लियर हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। महादेव जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, बेटे ने 3 साल से प्रयास कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, बेटे ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आज के समय में गुरुजी ने कहा, देखो कोई भी कैसी भी कथा वाचना शुरू कर देता है, कभी श्रीमद् भागवत वाचता है वही व्यक्ति, कभी शिव पुराण वाचता है वही व्यक्ति, कभी कुछ और कभी कुछ और, पर कोई भी पुराण वाचने से पहले उसे बताई गई जो भी जानकारियाँ होती हैं उसे हमें हमारे जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है, उसी में सार्थकता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई भी पूजन करते समय या फिर कभी मंदिर जाते समय आपको स्वयं जल ले जाना है तो आपको किसी से ऐसा नहीं कहना है कि मुझे लोटा ला कर दो, मुझे लोटे में जल भर के दो, आपको स्वयं करना होगा। अगर आप पूजन अर्चन करते हैं तो पूजन में भी सभी सामग्री आपको अपने पास लाकर रखना है, किसी को नहीं कह सकते कि मुझे ये ला कर दो, मुझे वो ला कर दो, ऐसे में आपको आपकी पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी की बताया एक ऐसा उपाय है जो कि 3 स्थान पर आपकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आपके बैठने से या फिर आपके हाथों के स्पर्श से या फिर माथे के स्पर्श से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 3 स्थान में एक है नंदी का उठा हुआ चरण, यहाँ पर आकर अगर आप नमन करते हैं तो वह बात नंदी भोलेनाथ तक जरूर पहुंचाते हैं और वह मनोकामना आपकी शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दूसरा स्थान है जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उसका विपरीत स्थान, वह स्थान माता लक्ष्मी का स्थान होता है। वहाँ समीप में बैठकर आपको भगवान का अगर आप मंत्र जाप भी नहीं करोगे तो भी आपकी हर मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाती है बगैर कुछ किए। वहाँ पर बैठकर आप भगवान के दर्शन मात्र कर लें, इतने से भी आपकी कामना पूर्ण होना शुरू हो जाती है। तीसरा स्थान है मंदिर का द्वार, अगर यहाँ बैठकर आप भगवान को देखते हैं, अपने मन की बात बोलते हैं तो वह भी भगवान सुनते जरूर है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सिहोर आ रहे हैं तो मंदिर में 4 नंबर गेट और 5 नंबर गेट से अंदर आएंगे तो आपको मंदिर के अंदर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ गाड़ी पार्क करना बिल्कुल निःशुल्क है, किसी को कोई राशि देने की आपको आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वें नंबर की जानकारी की ओर। गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, पुरुष या नारी किसी को भी शरीर में गांठ हो गई है या फिर शरीर में किसी भी भाग में कोई परेशानी हो गई है तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। प्रदोष के दिन आप यह उपाय करना चाहें तो तब कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन करना चाहें तो तब कर सकते हैं, सोमवार अष्टमी के दिन करना चाहें तो तब कर सकते हैं, या फिर सोमवार के दिन भी करना चाहें तो भी आप यह उपाय तब कर सकते हैं। यह उपाय चंद्रमा की रोशनी में किया जाता है, इसलिए उस दिन चंद्रमा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखें। चंद्रमा की रोशनी जब मंदिर के शिखर पर पड़ रही है और शिखर की छाया जिस स्थान पर पड़ रही है वहाँ पर बैठकर आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को प्राप्त करना है और उसका आचमन कर लेना है। 3 या 4 बार करो, गांठ गलना शुरू हो जाएगी, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर की दवाई के साथ साथ आप यह उपाय करके देखें, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। कम से कम 3 या 4 बार जरूर करें। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी का आज की शिव पुराण कथा में बताया गया तीसरा नया उपाय है, जो कि सफ़ेद दूर्वा वाला उपाय है। कई बार बच्चे जन्म लेते हैं और हाथ पांव उनके कमजोर हो जाते हैं, हाथ पांव अच्छे से कार्य नहीं करते हैं, बच्चा बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है,
या फिर किसी भी प्रकार की बच्चे का बुद्धि का विकास कम होता है, तो आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। एक चावल का दाना लेना है, एक सफ़ेद दूर्वा लेनी है। शिव जी के मंदिर में प्रदोष के समय में जाना है, प्रदोष काल के समय में जाना है। प्रदोष काल के समय में जाने को कहा है, प्रदोष के दिन नहीं। आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, बस प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखें। दूर्वा को लेकर जाना है, चावल के दाने को लेकर जाना है और आपको चावल के दाने और दूर्वा को भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। प्रदोष काल में अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखें। दूर्वा को प्राप्त करके ले आए, चावल के दाने को प्राप्त करके ले आए और उस चावल के दाने को आपको पीस लेना है। उसमें थोड़ा सा कुछ बूंद गाय के दूध को मिलाना है। बच्चे के हृदय में एक त्रिपुंड की आकृति बना देना है। दूर्वा को पीस कर उसे भोजन में मिलाकर दे सकते हैं। कुछ प्रदोष करके देखिए, डॉक्टर का इलाज भी साथ में करवाइए। और गुरुजी ने कहा कि वह बच्चा स्वयं चलने लगेगा, बोलने लगेगा और उसकी बुद्धि का विकास भी आपको देखने को मिलेगा। हम बढ़ते हैं 13वीं जानकारी की ओर, जो कि इस शिव पुराण कथा में गुरुजी का बताया अगला विशेष उपाय है, जो गुरुजी ने पहले दिन से 5वें दिन के बीच में बताए हैं। अब हम उन उपायों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह नए उपाय हैं। इन्हें अगर आपने नहीं सुन पाया है तो आप इन्हें सुने और इन्हें अभी से ही करना शुरू कर सकते हैं। अगर उम्र बढ़ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। इस उपाय के लिए आपको 7 बेलपत्र, 7 कनेर का पुष्प, 7 चावल के दाने लेना है। उस लड़का या लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा है, 32, 35, 40 वर्ष के हो गए हैं, तो यह नया उपाय आपको मनसा महादेव का नाम लेकर करना है। सभी चीज़ों को अपने हृदय से स्पर्श कराते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। मतलब आप कल उपाय यह कर सकते हैं। 7 बेलपत्र, 7 कनेर के पुष्प, 7 चावल के दाने आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। उस या लड़का या लड़की जो भी करेगा उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि 2 तरह के चंदन होते हैं। तुलसी की लकड़ी को घिसकर जो चंदन तैयार किया जाता है वह हरी चंदन होता है, और बेलपत्र की लकड़ी या डंडी या डाल को घिसकर जो चंदन तैयार किया जाता है वह भोलेनाथ का शिव चंदन होता है। और हरी चंदन और शिव चंदन से आप अलग अलग उपाय कर सकते हैं, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखें, चंदन बनाने के लिए जिस लकड़ी का उपयोग करेंगे वह एकदम सूखी हुई होना चाहिए। तो ऐसा जिसे सांस संबंधित कोई समस्या हो, हांफी भर जाती हो, फेफड़े कार्य करना बंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या फिर कम कर रहे हो, तो उस व्यक्ति को वक्षस्थल पर हृदय के समीप एक बिंदी हरी चंदन की लगाना शुरू कर देना है। उसे हो रही परेशानियों से उसे मुक्ति जरूर मिलती है। शिव चंदन का उपाय इस प्रकार है। बेलपत्र के पेड़ से बनाया गया चंदन, इसमें आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक त्रिपुंड बनाना है और त्रिपुंड की जो सबसे नीचे वाली रेखा होती है उससे चंदन प्राप्त करना है और बीमार व्यक्ति के कंठ में आपको उस चंदन को लगा देना है। बस इतना ही करना है। दोनों उपाय करते समय इस बात का ध्यान रखें, डॉक्टर के इलाज के साथ साथ, डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ आपको यह उपाय करना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। कोई भी बच्चा जिसके हाथ पांव से वह विकलांग हो, शरीर से परेशान हो, तो आपको एक दूर्वा लेना है, एक बेलपत्र लेना है, एक कनेर का पुष्प लेना है, भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और आपको सभी चीज़ों को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। दूर्वा को प्राप्त करके उसे घिसकर पीसकर उसे सुबह, दोपहर और शाम उसे बच्चे को खिलाना शुरू कर देना है। डॉक्टर की दवाई के साथ से यह उपाय करेंगे तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने भोलेनाथ को प्रसन्न करके 3 दिन में मनोकामना पूर्ति वाला एक नया उपाय बताया है। एक धतूरा लेना है, एक चावल का दाना लेना है। एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाना है, चावल का दाना माता सुख सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। इसके बाद आपको अपने हाथ की हथेली का स्पर्श माता सुख सुंदरी के स्थान पर करना है और चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है या फिर चंद्रशेखर महादेव का नाम स्मरण करना है। इसके बाद आपकी जो भी कामना है, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, वह मनोकामना कर लेना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह उपाय करना है। गुरुजी ने यह तक कहा है 3 महीने तो छोड़ो, बाबा ने चाहा तो आपकी मनोकामना 3 दिन में पूरी हो जाएगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। इसी शिव पुराण कथा के दौरान गुरुजी ने नया उपाय बताया है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं। कैसे करना है इस बात का ध्यान रखें। अगर दुनिया के लोग कह रहे हैं कि आपका जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वह दूर नहीं हो सकती, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, तुम्हारी संपदा कहीं पर डूब रही है या फिर किसी ने हक जता रहा है या फिर प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आपको यह उपाय प्रतिदिन करना शुरू कर देना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक कलश का जल 3 बार करके अर्पित करना है। 1 बार करें, 2 बार करें और तीसरी बार में पूरा जल अर्पित कर दें। इसके बाद उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को, रच को अपने मस्तक में लगाना शुरू कर दें। बस इतना ही करना है।
1.5 से 2 महीने तक लगातार आप यह उपाय करके देखिए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। शरीर में कहीं पे कोई गांठ हो जाए, बच्चेदानी, चेस्ट हो या कहीं पे भी गांठ हो जाए तो एक सरल उपाय प्रदोष काल में किया जाता है। भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, प्रदोष के दिन एक चावल का दाना भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करो। प्रदोष का उपाय है तो आप यह उपाय 16 मार्च को कर सकते हैं और उसी चावल के दाने को प्राप्त कर लेना है। प्रदोष का व्रत है तो उस दिन उस चावल के दाने को मत खाओ, अगले दिन खा लेना। नहीं है तो उसी दिन आप उस चावल के दाने को खा लो। बस इतना ही करना है। कुछ दिन करके देखिए, लाभ जरूर मिलेगा। इसके साथ ही साथ आगामी शिवपुराण कथाएं इस प्रकार हैं। 20 मार्च से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में, 30 मार्च से 5 अप्रैल अरनी यवतमाल महाराष्ट्र में, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 तक भीलवाड़ा राजस्थान में, 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में शिवपुराण कथा होगी। वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।